हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपीसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो स्प्लाइन के लिए यानी लाइन के लिए है, या एसपी लाइन भी कॉल कर सकते हैं। कुछ लोग स्प्लाइन कॉल करते हैं, कुछ लोग एसपी लाइन कॉल करते हैं, ये लाइन भी कॉल कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो लाइन है। लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइन को किस टाइप से यूज करेंगे, तो ये सारी थिंग्स आज अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आइए मेरी स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे शेप पे जा रहा हूँ और शेप्स में यहाँ पे स्प्लाइन ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइन टूल दिया है, लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। फ्रेंड मैं पहले टॉप व्यू में जा रहा हूँ और जस्ट क्लिक करके मैं लाइन को इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि लाइन मेरी एकदम स्ट्रेट चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। देखो शिफ्ट के साथ जब मैं यूज करता हूँ तो लाइन जो है मेरी 90s पे जाएगी इस टाइप से। जैसे शिफ्ट की को रिलीज करता हूँ तो फिर मैं कहीं पे भी कर्सर को रोटेट कर सकता हूँ, मूवमेंट करा सकता हूँ। तो शिफ्ट के साथ में आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो एकदम 90s पे जाएगी इस टाइप से, और राइट क्लिक करके उस कमांड को कैंसिल कर देंगे। ओके, एक तो मेथड ये है। एक मेथड ये है कि अगर मेरे को पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करना है तो फिर मैं यहाँ पे स्नैप पे जाऊंगा, स्नैप टॉगल यहाँ पे ऑप्शन है, राइट क्लिक प्रेस करूंगा और राइट क्लिक प्रेस करने के बाद में यहाँ पे मैं ग्रिड पॉइंट्स चूज करूंगा। अगर मैंने कोई ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट करके उसके थ्रू वर्क किया है तो फ्रेंड अपन उसमें एंड पॉइंट चूज करते हैं, और कभी कभी अपने को परपेंडिकुलर स्नैप की भी रिक्वायरमेंट होती है। अभी अपने को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने पास कोई कैड की फाइल नहीं है। अभी अपने पास ओनली ग्रिड पॉइंट है यानी ग्रिड लाइन है, तो ग्रिड पॉइंट चूज करेंगे यहाँ से। ये मैंने ग्रिड पॉइंट चूज किया है। स्नैप को ऑन करने के लिए या तो मैं वहां पे जाके लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो स्नैप मेरा ऑन हो जाता है, देखो स्नैप ऑन हो गया है, या वापस वहीं पे क्लिक कर दूंगा लेफ्ट क्लिक तो मेरा स्नैप ऑफ भी होता है। और अगर मैं कीबोर्ड से एस की प्रेस करता हूँ, एस फॉर सिंगापुर, अगर मैं एस प्रेस करता हूँ यहाँ से तो भी मेरा स्नैप ऑन एंड ऑफ होता है यहाँ से। ओके, तो मैंने ऑन किया है, लाइन कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो जो भी लाइन मेरी ड्रॉ हो रही है वो पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ हो रही है यहाँ से। तो अगर इस टाइप से मेरे को कुछ ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर पॉइंट टू पॉइंट लाइन मेरे को चाहिए तो ऐसा कुछ। ओके, एस से स्नैप को ऑन ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं लाइन पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ मेथड ऑप्शन आता है कि क्रिएशन मेथड क्या चाहिए आपको। कॉर्नर कॉर्नर चाहिए तो दोनों कॉर्नर कॉर्नर आएंगे, देखो कुछ भी कर लूँ कॉर्नर ही बनेगा, राइट क्लिक। एक ऑप्शन चाहिए कि कॉर्नर और स्मूथ चाहिए, तो देखो जब क्लिक करूंगा तो कॉर्नर बनेगा, और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर इस टाइप से डायरेक्शन देता हूं तो उसमें स्मूथनेस आएगी, ये स्मूथनेस आएगी। देखिए इस टाइप से खाली क्लिक करूंगा और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर डायरेक्शन देता हूं, यानी मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करने के बाद में रिलीज नहीं किया, प्रेस करके फिर डायरेक्शन दिए, फिर क्लिक को मैंने रिलीज किया इस टाइप से, देखिए इस टाइप से, तो ये स्मूथनेस के साथ आएगा। वापस मैंने यहीं पे क्लिक किया, मैं चाहता हूं कि दोनों ही मेरे को स्मूथ चाहिए तो आप खाली क्लिक क्लिक करते जाएंगे, जो मेरा शेप बनेगा वो एकदम स्मूथ बनेगा। और उसके बाद में एक कॉर्नर चाहिए, दूसरा मेरे को बेजियर चाहिए, तो मैंने क्लिक किया है और ये बेजियर आ रहा है। देखो जो भी बनेगा वो बेजियर आएगा। उसका मीनिंग क्या है, जब ड्रैग करता हूं तो बेजियर आएगा। अब बेजियर में इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। मैंने डब्ल्यू प्रेस किया कमांड को कैंसिल करने के लिए, मॉडिफाई में जा रहा हूं और यहाँ पे देखो लाइन जब मॉडिफाई में जाता हूं तो इसके यहाँ पे एक एरो आता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वर्टेक्स है, वर्टेक्स आ जाए, यानी मैं कोई भी वर्टेक्स को सिलेक्शन कर सकता हूँ। सेगमेंट है, सेगमेंट को सिलेक्शन कर सकता हूँ, देखिए। और स्प्लाइन हो तो पूरा स्प्लाइन सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा स्प्लाइन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मूवमेंट करा सकता हूँ। ओके, इन तीनों से बाहर निकलने के लिए मैं लाइन कमांड पे क्लिक करूंगा तो मैं कोई दूसरा कमांड एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, जब तक कि यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा तो। ओके, नेक्स्ट है, अगर मेरे को यहाँ पे क्लिक नहीं करना, 1 फॉर वर्टेक्स, 2 फॉर सेगमेंट, 3 फॉर स्प्लाइन, यानी कीबोर्ड से भी आप 1 2 3 ये उसके शॉर्टकट्स हैं। मैंने 1 प्रेस किया है, वर्टेक्स को मूवमेंट करा रहा हूँ। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके उस वर्टेक्स पे, मैंने इस वर्टेक्स को राइट क्लिक किया है और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉर्नर, मैं उसको पहले कॉर्नर कर देता हूँ तो कॉर्नर आ गया। राइट क्लिक करके अगर मेरे को इसको स्मूथ करना तो मैं स्मूथ आ जाएगा, देखो स्मूथ आ चुका है। वापस राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक ऑप्शन है बेजियर एंड कॉर्नर। बेजियर एंड कॉर्नर पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अगर मैं इस कॉर्नर में यानी इस पोर्शन पे चेंज करता हूँ तो इसी में चेंजेस होगा, और यहाँ पे अगर चेंजेस करता हूँ तो इसी में चेंजेस होगा। वापस राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं ओनली एंड ओनली बेजियर पे क्लिक कर रहा हूँ। इधर चेंज होगा तो उधर भी चेंजेस हो जाएगा, और यहाँ पे चेंज होगा तो इधर भी चेंज हो जाएगा। तो खाली बेजियर पे क्लिक करूंगा और स्मूथ तो स्मूथ यहाँ से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे और नंबर ऑफ पॉइंट्स इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट को अपन रिफाइन कॉल करते हैं। आप रिफाइन पे क्लिक करेंगे,
ये मैंने रिफाइन पे क्लिक किया है। कहाँ कहाँ पे आपको क्लिक करना है वहां वहां पे आप क्लिक कीजिए इस टाइप से। तो देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे इस टाइप से। राइट क्लिक करके कमांड को कैंसिल करूंगा। अब मैं कोई भी पॉइंट को सिलेक्शन करके जहां पे मूवमेंट कराना है वहां पे मूव करा सकता हूँ इस टाइप से। ओके, वापस राइट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिफाइन कनेक्ट। रिफाइन कनेक्ट का मतलब होता है अगर दो सेगमेंट के मिड में मेरे को कोई भी एक सेगमेंट से उनको ज्वाइंट करना है पॉइंट क्रिएट करने के बाद में, तो रिफाइन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस किया है, फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके उस कमांड को कैंसिल करता हूँ। तो देखो पहले मैंने दो रिफाइन क्रिएट किए हैं दोनों सेगमेंट पे। दोनों रिफाइन क्रिएट करके जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहां पे एक वो सेगमेंट स्ट्रेट एक सेगमेंट ड्रॉ करके दे देते हैं, यानी ब्रिज बना के दे देता है आपको दोनों सेगमेंट पे। वापिस राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कनेक्ट। कनेक्ट किसको करेगा, मैं पहले कमांड से बाहर निकल रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों वेल्ड नहीं है, दोनों जॉइंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी पॉइंट पे राइट क्लिक करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे ले जाके ड्रैग कर दूंगा उसको। तो देखो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट को उसने कनेक्ट कर दिया, यानी ज्वाइन कर दिया उसने यहाँ से कनेक्ट ऑप्शन के थ्रू। ओके, अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को उसमें से मेरे को डी अटैच कर देना हो तो डी अटैच सेगमेंट यहाँ पे दिया है। मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि इस सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेगमेंट मैंने चूज किया है, राइट क्लिक कर रहा हूँ और डी अटैच सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये बोलता है कि उस शेप का कोई आप अलग से नेम देना चाहते हो। यस, मैं नेम देना चाहता हूँ कंप्यूसॉफ्ट, ये मैंने कंप्यूसॉफ्ट दिया। ओके, अब अगर मैं इस लाइन से बाहर जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेगमेंट अपने आप में डिफरेंट एंटिटी है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट एंटिटी, देखो वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ तो वापस राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो इसके स्टार्टिंग से इसके स्टार्टिंग को मैं एंडिंग को अटैच कर सकता हूँ, यानी ज्वाइन करा सकता हूँ दोनों का इस टाइप से। ओके, अब मेरे पास कंडीशन है कि जब मैं इस पे वर्क करूं तो देखिए मैं जब तक इससे एग्जिट नहीं होता तब तक इस पे मैं वर्क नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इस पे वर्क करूं तो साथ में इसके ऊपर भी वर्क कर पाऊं। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अटैच। अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पे मॉडिफाई में भी अटैच ऑप्शन आता ही है, आप खाली वहां पे क्लिक कर दें। अब ये दोनों एंटिटी अटैच हो चुकी है, मूव कराना हो, रोटेट कराना हो, स्केल करना हो तो साथ में होगी। अब अगर वर्टेक्स पे जाता हूं तो मैं इधर भी चेंज कर सकता हूँ और इधर भी चेंजेस कर सकता हूँ इस टाइप से। ओके, वापस बाहर जा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ इन सबको। अब मैंने क्या किया कि स्नैप तो ऑन कर लिया है और लाइन कमांड ले रहा हूँ। स्नैप में मैंने ग्रिड पॉइंट को ऑन रखा है इस टाइप से, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यस कर रहा हूँ, स्नैप को ऑफ कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास जो रेक्टेंगल बना है ऐसा बना। इसके मॉडिफिकेशन पे जा रहा हूँ, वही सारे ऑप्शन है सेम। अनेबल इन रेंडरर, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने इसको कोई थिकनेस दी है और मैं इसका फाइनल आउटपुट ले रहा हूँ रेंडरिंग के थ्रू, तो इसकी थिकनेस मेरे को वहां पे विजिबल तभी होगी जब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने अनेबल इन रेंडरर पे क्लिक कर दिया कि जब रेंडरिंग करूँ तो मेरे को थिकनेस दिखनी चाहिए। और अनेबल इन व्यू पोर्ट, यानी जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ अभी इसकी थिकनेस दे रहा हूँ वो मेरे को इस व्यू पोर्ट के अंदर, जो कि प्रोस्पेक्टिव व्यू है मेरा, यहाँ पे भी विजिबल होनी चाहिए। देखिए अब मैं जो इसकी थिकनेस दूंगा, देखो यहाँ पे विजिबल हो रही है। सेगमेंट विजिबल नहीं हो रहे हैं तो आप F4 की प्रेस कर देंगे जो कि कीबोर्ड पे फंक्शन की है। देखो सेगमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को इस टाइप से। ओके, थिकनेस कितनी चाहिए, थिकनेस डिफाइन कर देंगे। साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए, साइड डिफाइन कर देंगे। एंगल कौन सा चाहिए, एंगल अपन चेंजेस कर सकते हैं इस टाइप से, जो एंगल देना है। फिर यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिया है, रेक्टेंगुलर आ जाएगा। उसकी लेंथ आपको कितनी चाहिए, विड्थ आपको कितनी देनी है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एंगल, उसका एंगल आपको कौन सा देना है वो एंगल आप चूज कर सकते हैं इस टाइप से, कौन से एंगल पे चाहिए। और एंगल को अगर मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो को यहाँ से इंक्रीज करता हूँ तो ओवरऑल इस टाइप से इंक्रीज होगा वो यहाँ से। तो इस टाइप से मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मेरे को रेडियल पे चाहिए या रेक्टेंगुलर सीन पे चाहिए, तो मैं यहाँ से डिफाइन कर पाऊंगा। अगर यही काम मैं यहाँ पे जाके एक लाइन और बना रहा हूँ, ये लाइन मैंने बना दिया, पर देखो जो लाइन बना रहा हूँ उसकी थिकनेस आ रही है बिकॉज ऑफ लाइन के मॉडिफिकेशन पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके यहाँ पे क्लिक रेंडरिंग पे मैंने दोनों ऑप्शन को हटा दिया, नॉर्मल मैंने शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर दिया इस टाइप से। अब ये ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूं कि जब इसमें चेंज करूं तो इसमें भी चेंज हो जाए, तो दोनों लाइन है
मॉडिफाई में जाके देखता हूँ तो देखो ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, दोनों के मॉडिफिकेशन यहाँ पे अपने को दिए हैं। तो राइट क्लिक करके अटैच कर देंगे इसको इससे, ये अटैच मैंने किया है। अब मैं जब एक में चेंज करूंगा तो दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, देखो बिकॉज ऑफ दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो वहीं से मॉडिफाई होगी, साथ में मॉडिफाई होगी। अगर वर्टेक्स मेरे पास ऑन है तो मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को जहां पे मेरे को मूव कराना है वहां पे मैं उसको वेरी कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ इस टाइप से। देखिए और मैं यहाँ से उसकी लेंथ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, एंगल कौन सा चाहिए, ये सारी थिंग्स मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए इस टाइप से। ओके, इसी में अगर मैं ये चाहता हूँ मैं कि मैंने क्या किया, जैसे सपोज करो कि ये जो मैंने सेगमेंट यहाँ पे दिया है, मैं इस दोनों की थिकनेस रिमूव कर दे रहा हूँ, लाइन पे जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बीच वाला जो पोर्शन है ना ये ओपन चाहिए, आउटर बाउंड्री मेरे को एज इट इज सॉलिड चाहिए। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके EX फॉर एक्सट्रूड कर दूंगा, तो इस टाइप से एक्सट्रूड हो जाएगा। देखिए ये एक्सट्रूड जो दिखाएगा वो इस टाइप से दिखाएगा, पर दोनों एंटिटी क्लोज होनी चाहिए। यानी एक मैंने लाइन से ये ऑब्जेक्ट बनाया था, एक लाइन से मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, दोनों का स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों जॉइंट होने चाहिए, वेल्ड होने चाहिए, तो ही वो इस टाइप से एक्सट्रूड करेगा। तो मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके मैंने यहाँ से उसको एक्सट्रूड अमाउंट खाली अप्लाई किया है, तो देखो उसमें एक्सट्रूडनेस आ जाएगी, यानी थिकनेस मैंने उसके थ्रू डिफाइन कर दिया, हाइट मैंने उसके थ्रू दे दी है। तो फ्रेंड्स आज अपन ने ऑल अबाउट लाइन देखा है, यानी स्प्लाइन टूल को किस टाइप से प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सकते हैं, किस टाइप से अपन उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनको और डिटेल से देखेंगे और इनके थ्रू क्या बन सकता है प्रोडक्ट, वो कुछ प्रैक्टिस भी देखेंगे, अपन एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी न्यू थिंग्स है जो देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।